जय माता दी दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ऋषि पंचमी का व्रत है तो ऋषि पंचमी की व्रत कथा मैं शेयर करने जा रही हूँ। 3 कथाएं मैं आपसे कहूंगी। तो पहली कथा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत और फूल ले लें और सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए कथा सुनेंगे। तो प्रथम कथा मैं आपसे सुनाने जा रही हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्रेयंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उनकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्थिति के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन कराने के लिए बुलाया। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष डाल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से ही मर जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसने न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे बद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत से दिन भर हल से जोता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीची योनि में को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। तो सभी ऋषियों को प्रणाम करते हुए फूल से हाथ में जो फूल अक्षत लिया था वो डाल दीजिए ऋषियों के सामने और पुनः हाथ में फूल और अक्षत लीजिए। सभी ऋषियों को प्रणाम कीजिए। दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र था और एक दूसरी पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के 7 कन्या का विवाह कर दिया। देवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है?
उत्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी, इसने रजस्वला होते हुए भी भगवान के बर्तन छू लिए थे। इस जन्म में भी वह इस लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से सारे दुखों से वह मुक्त हो गई और अगले जन्म में अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों को भोग किया। तो यह थी दूसरी कथा। जो हाथ में फूल अक्षत है वो डाल दीजिए और तीसरी कथा सुनते हैं। हाथ में फूल अक्षत फिर से ले लीजिए और तीसरी कथा सुनेंगे। एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया करते थे और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने इसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करते थे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का है और दूसरी में आपका। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है, तो बात बोल के गई कि यह आपका और यह ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया तो उसे ने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग जगह पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन तक घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसलिए उसने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़े को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपना सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए। और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। वह जो पुनः जीवित हो गया वह उसकी पत्नी के व्रत के प्रताप से संभव हो सका। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत की 3 कथाएं। ये तीनों कथाएं सुनना बहुत ही अनिवार्य है। पूजा के समय आरती से पहले ये कथाएं आप जरूर सुने और जो हाथों में पुष्प और अक्षत है उसे भगवान को और ऋषियों को अर्पित कर दें। और इस तरह के वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसी तरह 30 त्योहार के वीडियो मैं बनाती रहती हूँ और मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।